अब रेड सिग्नल पर रुकना ही पड़ेगा, सीट बेल्ट लगानी ही होगी, स्पीड लिमिट का पालन करना ही होगा। मोदी सरकार मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन का बिल लेकर आई है। नए संशोधन बिल में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना बढ़ा दिया गया है। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर अब 500 रुपए का नहीं 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। बिना हेलमेट बाइक या स्कूटर चलाने पर 100 की जगह 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड होगा। अयोग्य होने के बाद भी अगर गाड़ी चलाई तो अब 500 रुपए नहीं 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अवैध गाड़ी को चलाने पर अब 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, जो पहले 5,000 रुपए था। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अब 2,000 रुपए की जगह 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। लिमिट से ज्यादा स्पीड पर गाड़ी चलाने पर अब 500 की जगह 5,000 रुपए लगेंगे। खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर भी 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। सीट बेल्ट न लगाकर गाड़ी चलाने पर अब 100 रुपए की जगह 1,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपए लगेंगे। इमरजेंसी सर्विस की गाड़ियों को रास्ता न देने पर 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। सड़क हादसे में जिस गाड़ी की वजह से मौत होगी उसका मालिक अपनी जेब से 5 लाख रुपए का मुआवजा देगा। किसी गाड़ी की वजह से हादसे में अगर कोई घायल हुआ तो इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए देने होंगे। अगर नाबालिग के हाथ में गाड़ी दी तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। नाबालिग के गाड़ी चलाने पर हादसा हुआ तो गाड़ी के मालिक को दोषी समझा जाएगा, जुर्माना लगेगा और 3 साल की कैद होगी। मोदी सरकार ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया है। ट्रैफिक कानून को कड़ा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहां हर दिन औसतन 400 सड़क हादसे होते हैं और इन हादसों में औसतन हर 10 मिनट में 5 लोगों की मौत होती है। पिछले 5 साल से लगातार बात हो रही है कि सड़क हादसों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन वाला बिल पिछली लोकसभा में भी आया था, लेकिन वो राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। इस बार नई लोकसभा में फिर से इस बिल को लाया गया, लेकिन इस पर विपक्ष के कई नेताओं ने ऐतराज जताया कि रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस को लेकर राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इस पर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में क्या कहा, जरा वो सुनिए। हमारे यहाँ हर साल 1.5 लाख मौतें होती है और 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं। 30% लाइसेंस बोगस है। एक आदमी दिल्ली में लाइसेंस लेता है, वो जयपुर में जाके लेता है, मुंबई में जाके लेता है, कोई कंट्रोल नहीं है। वर्ल्ड में सबसे आसानी से अगर लाइसेंस किसी देश में मिलता होगा तो उसका नाम हिंदुस्तान है। सजा कुछ होती नहीं। लोगों के फोटो ऐसे है कि स्कूटर चलाते समय नंबर प्लेट पे हाथ रखते हैं और पुलिस के सामने देख के आगे जाते हैं, पर चिंता नहीं करता। कानून के प्रति सम्मान भी नहीं, डर भी नहीं, ऐसी स्थिति है। और ये 50 रुपये और 100 रुपये के फाइन को कोई चिंता भी नहीं करता कि ये मेरे डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा फेल्योर है और मैं उसको स्वीकारने में संकोच नहीं करता कि 5 साल मैंने कोशिश करने के बाद में भी केवल 3.5 और 4% एक्सीडेंट कम हुए। एक अपवाद है तमिलनाडु का, और तमिलनाडु ने 15% लोगों की जान बचाई, कम किया है। लोगों की जान बचाने के लिए इस बिल को अभी तो भी करिए, अदरवाइज देश में इतने बड़े 1.5 लाख लोग मर रहे। मैं भी अपघातग्रस्त हूँ, मेरा पैर 4 जगह टूटा था और मैंने 5 साल सब कोशिश करने के बाद में भी ये बिल नहीं आ पाया। सड़क दुर्घटनाओं की वजह से भारत में हर साल करीब 1.5 लाख लोगों की मौत होती है, लेकिन इन दुर्घटनाओं से होने वाला नुकसान सिर्फ मौत के आंकड़ों पर नहीं रुकता। इनकी वजह से देश की जेब का भी एक्सीडेंट हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एक स्टडी के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं की वजह से भारत को हर साल अपने जीडीपी के करीब 3% हिस्से का आर्थिक नुकसान होता है। आज के हिसाब से ये रकम करीब 5,96,000 करोड़ रुपए है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये नुकसान लगभग केन्या की जीडीपी के बराबर है। भारत में अब तक यही चल रहा है कि सड़क पर बड़ा हादसा भी हो जाए तब भी दोषी पर नियमों और कानूनों की मार नहीं पड़ती, क्योंकि भारत में चलता है कहकर आगे बढ़ने वाली मानसिकता है। नया मोटर व्हीकल कानून आने के बाद अब ये चलने वाला नहीं है। अब सभी को ट्रैफिक नियमों का पालन करना ही होगा, वरना सीधे 5 से 10,000 रुपए की चोट लगेगी।